दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी का ये सीजन बिग बॉस के इतिहास का सबसे सफल सीजन बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब तक सीजन 13 को सबसे सफल सीजन कहा जाता था, लेकिन सीजन 13 के बाद ऐसा कोई भी सीजन देखने को नहीं मिला जिसके ऊपर की जनता की निगाहें टिकी रहे। लेकिन फिर एक सीजन आता है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2, जिसकी वजह से फैंस अपनी जो नजरें हैं वो एक पल के लिए भी स्क्रीन से हटा नहीं पाए, क्योंकि इस सीजन में हमें फुकरा इंसान देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है जर्नी वीडियो की। तो बात करते हैं कि फुकरा इंसान की जर्नी में ऐसा क्या कुछ खास रहा जिसने जनता का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर फुकरा इंसान की स्टेज पर एंट्री होती है और एंट्री के दौरान जिस बेबाक अंदाज से उन्होंने सलमान खान के सामने बात की, जिस बेबाक अंदाज से उन्होंने रिपोर्टर्स का सामना किया, पैनल का सामना किया, पहले ही दिन फुकरा इंसान ने जनता का दिल जीत लिया था। जी हाँ दोस्तों, शो के पहले ही दिन फुकरा इंसान ने दर्शकों के दिल में एक ऐसी छाप छोड़ी जो कि बिग बॉस के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। इसके बाद फुकरा इंसान के घर के अंदर धमाकेदार एंट्री होती है। अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो घर के अंदर एंटर हुए थे और यहाँ पर इकलौते पहले कंटेस्टेंट बने जिसने की पूजा भट्ट का सामना किया। जहाँ एक और घर के सभी कंटेस्टेंट पूजा भट्ट की चाटने में लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर शेर बनकर यहाँ पर फुकरा इंसान ने दहाड़ लगाई थी और पूजा भट्ट की पहले ही हफ्ते बोलती बंद कर डाली थी, जिसकी वजह से फुकरा इंसान को वीकेंड के वार एपिसोड के दौरान सलमान खान की डांट और फटकार का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरे हफ्ते में वो थोड़े धीमे जरूर पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही उनको बाहर की दुनिया का पता चला कि बाहर उनके जो फैंस हैं उनको वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर से फुकरा इंसान का एक नया ही अलग अंदाज हमें देखने को मिला, जहां पर उन्होंने इस तरीके से खेला कि वाकई इस समय इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फुकरा इंसान का नाम छाया हुआ है। जिस तरीके से उन्होंने घर के अंदर दोस्ती निभाई, फिर चाहे वो एल्विस भाई के साथ हो, फिर चाहे वो मनीषा रानी के साथ हो या घर के किसी भी कंटेस्टेंट के साथ क्यों ना हो, पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने घर के अंदर दोस्ती निभाई और इस दोस्ती को नाम मिला भाईचारा। जी हाँ दोस्तों, भाईचारा हमेशा सीजन में टॉप पर रहा, क्योंकि जिस तरीके से फुकरा इंसान और एल्विस की दोस्ती हमें देखने को मिली पिछले काफी सीजन से, ऐसी दोस्ती हमें देखने को बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं मिली। इसके अलावा मनीषा रानी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जिया शंकर के लिए क्या कुछ नहीं किया, भले ही जिया शंकर ने उनके पीठ पीछे कितना भी बुरा क्यों ना बोला हो, लेकिन इन सभी के बावजूद सब कुछ पता होने के साथ यहाँ पर उन्होंने जिया तक को अपना पूरा प्यार और सपोर्ट दिखाया था। मनीषा रानी के साथ उनका हैशटैग अभिषा, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा पॉपुलर हैशटैग ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जिस तरीके की दोस्ती निभाते हैं, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, वो चीज फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। फुकरा इंसान और मनीषा की वजह से दर्शकों के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट रहती थी। हालांकि घर के अंदर फुकरा इंसान को कुछ दिन ऐसा भी सामना करना पड़ा था जब दर्शकों की आंखों में फुकरा इंसान की वजह से आंसू छलक आए थे। जी हाँ दोस्तों, अपने परिवार को मिस करते हुए फुकरा इंसान घर के अंदर कई बार टूट गए थे, कई बार वो रोते हुए दिखाई दिए थे, जिसको देख करके फैंस भी काफी इमोशनल हो गए। लेकिन इन सभी के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से घर के अंदर गेम खेला वो वाकई तारीफ काबिल है। और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा फुकरा इंसान की कैप्टनसी। जी हाँ दोस्तों, फुकरा इंसान की कैप्टनसी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि यहाँ पर फैंस ने फुकरा इंसान के लिए सबसे बड़ा जो पहले ट्रेंड चलाया था वो फुकरा इंसान की कैप्टनसी को लेकर ही चला था, क्योंकि उन्होंने अपनी कैप्टनसी में घर के सभी कंटेस्टेंट की बैंड बजा कर रख दी थी और पूरे घर को जिस तरीके से मैनेज किया था वो वाकई पूरे सीजन में कोई भी नहीं कर पाया। हालांकि बीच में फुकरा इंसान टूट गए थे, वो अपने घर जाना चाहते थे, वो काफी निराश हो गए थे, लेकिन तभी घर के अंदर एक और दूसरे शेर की एंट्री हो जाती है जो कि एल्विस भाई थे। जी हाँ दोस्तों, एल्विस के आने के बाद से फुकरा इंसान में एक अलग ही एनर्जी दिखाई दी थी। दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे शो का सिस्टम हिला डाला। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से दोनों ने घर के अंदर गेम खेला, जिस तरीके से भाईचारा दिखाया, आज पूरी दुनिया इनके भाईचारे की फैन बन चुकी है। शो का अंत आ चुका है, लेकिन इनकी दोस्ती हमेशा वैसी की वैसी रही। हालांकि कभी कभार दोस्तों में मनमुटाव हो जाता है, जो कि घर के अंदर देखने को मिला और फैंस को वो चीज भी काफी पसंद आई, और जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया वो वाकई फैंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर गया। खैर दोस्तों, शो के अंत आते आते फुकरा इंसान बीमार पड़े, जिसकी वजह से फैंस का दिल एक बार फिर से टूट गया। ऐसे में वक्त हो गया है ग्रैंड फिनाले का, जहां पर अब देखना दिलचस्प होगा कि शो का नतीजा क्या रहता है। हालांकि फुकरा इंसान को जनता का भरपूर प्यार मिला है, भरपूर सपोर्ट मिला है जनता का। एल्विस भाई को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दर्शकों ने दिखाया है, जिसके बाद शो का जो नतीजा है वो कुछ ऐसा हो गया है कि आज खुद जो जनता है, जो फैंस हैं, वो भी गेस नहीं कर पा रहे कि आखिर इस सीजन की ट्रॉफी किसके नाम जाएगी। खैर दोस्तों, एक ही दिन बचा है ग्रैंड फिनाले में और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शो का खिताब कौन जीतता है।
अब चाहे खिताब कोई भी जीते दोनों भाइयों में से, लेकिन जनता का जो दिल है ना वो दोनों भाइयों ने जीता है। ऐसे में आप भी एक दूसरे को हेट देने के बजाय ज्यादा से ज्यादा दोनों भाइयों को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं।